नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सरकार की तरफ से गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसका ज्वेलर्स जो हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। कई जगह उनका ये कहना है कि अचानक से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से उनके कामकाज पर बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सब सिचुएशन कंट्रोल होगी और कितनी इससे राहत मिलेगी? क्या इस फैसले के पीछे तर्क हैं? तमाम चीजों को समझते हैं। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद विकांत जी, मुझे बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा किस तरीके से सरकार के इस फैसले को देखा जाए सर, क्योंकि कल इस तरह की खबर आई थी कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी ना बढ़ाई जाए। तमाम अखबारों में और तमाम जगह वो छपी हुई थी खबर, लेकिन रात को लोग सोए और सुबह सुनने को मिला कि रात को ड्यूटी बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल संडे को जो कैजुअल एक हम बोल सकते हैं एक रैली में जब इन्होंने ये चीज बताई थी, तो पहले तो आप इस चीज की ग्रेविटी आप समझिए। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री एक रैली में भी ये पॉइंट उठा रहे और उसके अगले दिन भी उठा रहे, तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आज आप देखिए, आज 70 दिन हो चुका है और कच्चा तेल $100 के ऊपर बिल्कुल टिका हुआ है। बीच बीच में सीज फायर की न्यूज आती है, बट उसके बावजूद नहीं देख रहे। अच्छा, 48 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि मैं ड्यूटी वाली बात पे बाद में आता हूँ, जी। लेकिन पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये देखिए, यूएस ईरान की लड़ाई में एक नया चीज देखा गया है कि ईरान अब डिक्टेट कर रहा है कि आप ये हमारे प्रपोजल मान लीजिए, अदरवाइज हम ये युद्ध और कंटिन्यू करेंगे। और यही चीज 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सिचुएशन था कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे ईरान को कि आप हमारा प्रपोजल मान लीजिए, नहीं तो हम आपको मारेंगे। हम्म। ये एक चेंज हुआ है। अब आप ये सोचिए कि यूएस और चाइना की जो बैठक 2 दिन पहले नहीं होने वाली थी लड़ाई के चलते, अब वो हो रही है। अब ईरान का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपयोग करने वाला चाइना है। हम्म। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ऐसी बन रही है कि यूएस के ताबे में ईरान नहीं आ रहा है, तो वो चाइना से जाकर मिल रहे हैं। और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के रिलेशन पहले से हाँ। काफी खराब हुए हुए हैं। अगर ये 10 साल में ये दूसरी बैठक है, अब इस बैठक में दो ही चीज हो सकता है, या तो हाँ या तो ना। हम्म। अगर सपोज ये बैठक में सब चीज पॉजिटिव आ जाता है, तो आप मान के चलिए कच्चा तेल ड्रॉप ले लेगा, क्योंकि जो वॉर प्रीमियम है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ईरान की जो मांग है, वो चाइना बोल सकता है भाई थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, बाद में देखते हैं। और पिछले साल का जो ट्रेड टेंशन है वो भी कूल ऑफ हो जाएगा। दूसरी ओर अगर ना होता है, ये बहुत चिंता वाली बात है। क्योंकि अगर ना होता है तो कच्चा तेल आप मान के चलिए $150 हो जाए या उसके बियॉन्ड चले जाए। यही डर हम बोल सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूएस और चाइना का रिलेशन हमेशा खराब रहा है। और ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, इंडिया की करेंसी है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। आज रुपया देखो 95-80 टच कर चुका है। और एक एक दिन $100 के ऊपर बहुत ही तकलीफ है। आज हम गाड़ी चला तो रहे हैं, लेकिन 103 पेट्रोल बॉम्बे में चल रहा हाँ। है। ये पिछले 70 दिन से स्टेबल है, जबकि कल सिंगापुर का हमने स्टेटमेंट आते हुए देखा, बाकी एशियन कंट्रीज में आते हुए देखा जहां पे रेस्टलाइजेशन हो रहा है। तो उसी का आज हम 5 चीजें इंपोर्ट करते हैं: कच्चा तेल, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर और सोना, हम्म। मोटा मोटी। मोटा अब मोटा। ये जो 4 चीजें, ये हम कहीं पे भी कमी नहीं कर सकते। आज कच्चा तेल लेना है तो लेना है, एडिबल लेना है तो लेना है, फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे काम जरूर किया है। जैसे अल्टरनेट एनर्जी पे शिफ्ट हुए हैं, ऑयल सीड के हमारे प्रोडक्शन बढ़े हैं, सेमीकंडक्टर की यूनिट्स हमने इंडिया में लगवाई है, फर्टिलाइजर में बायो फर्टिलाइजर पे हम कन्वर्ट हुए। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो इंपोर्ट होता है और घरों में रह जाता है, और उसकी वजह से फॉरेक्स से जाता है। इसको देखते हुए ये चिंता गवर्नमेंट ने जताई। हाँ, ये उम्मीद हमको भी थी कि ड्यूटी पहले भी हम 15% देख चुके हाँ। हैं 22-23 में, लेकिन इस बार अगर वो करेंगे उससे फायदा क्या होगा, तो हमारा भी मानना था नहीं आएगा। बट रातों रात जो स्टेटमेंट आया वो चौंकाने वाला था। सर, मैं यही समझना चाहता हूँ कि इससे फायदा क्या होगा सर, किस तरीके से सरकार को क्योंकि ये तो ऐसी चीज है ना कि जब तक जनता खुद फैसला नहीं लेगी कि हम नहीं खरीदेंगे, सरकार पीएम ने अगर कहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से, क्योंकि ये सवाल बार बार मेरे जहन में इसलिए आ रहा है कि जब 70-75 हजार सोने का दाम था 10 ग्राम का, तब भी लोग उतना ही खरीद रहे थे। जब वो 1.5 लाख हो गया तब भी लोग उतना ही खरीद रहे हैं। आज मैंने पूछा फिजिकल और एमसीएक्स पर भी जो चल रहा है, 1.62 1.63 चल रहा है, तो लोग तो फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि दाम बढ़ने से खरीदना बंद कर देंगे ऐसा तो नहीं दिखाई देता। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कॉस्ट सेंसिटिव है। हम्म। अगर आप देखोगे फ्लाइट की टिकट आपको एक साइड वाला 8,001 रुपया दे रहा है, दूसरा 9,999 दे रहा है, आप 9,999 7,999 में चले जाओगे।
लेकिन गोल्ड के केस उल्टा है। हम्म। गोल्ड में जितनी तेजी आएगी हाँ। उतनी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हाँ। गोल्ड के साथ हमारी आस्था, हमारे रिचुअल और हमारे मतलब इमोशन जुड़े हुए हैं। तो इसी के तहत हमने देखा कि जब भी ऐसी चीजें होती है, सोना बढ़ता है, तो उल्टा और डिमांड हम मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, 15% की ड्यूटी कोई नई नहीं है। हाँ। 2022-23 में भी हमारे पास था, और वो क्यों था? क्योंकि 2021 में कोविड के बाद हमने 1070 टन के करीब सोना इंपोर्ट कर लिया था कोविड के बाद। हाँ। ड्यूटी बढ़ने की वजह से हमने ड्रॉप देखा, बट कितना? 750, 800, 850 टन हम कंसिस्टेंटली बाय कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया जो गोल्ड के प्रति जो प्रेम है वो अलग लेवल का है। तो हाँ। यहाँ पे मेरा पर्सनल व्यू है, थोड़ा एक जर्क आ सकता है, बट जो हम लोग बोलते हैं ना, 700-800 टन की जगह 600 टन हो जाएगा। हाँ। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड के साथ हमारी आस्था और हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। बट हाँ, मोदी जी ने इस पे भी एक पॉइंट कहा है कि पास्ट में हमने ये देखा गया है, जब भी देश पे कुछ ऐसी विपदा आती है तो लोगों ने सोने का दान किया है। हमें सोने का दान नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए, आप 1 साल तक सोना बाय ना करें। तो वो कहीं ना कहीं अब देखना है कि देश प्रेम ज्यादा है या सोने का प्रेम ज्यादा है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ। सर, एक खतरा ये भी कहा जाता है, क्योंकि जो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, जब दो 22-23 की, जब यही इतनी इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी और 24 में जब कम की गई थी, ये भी कहा गया था कि ये जो तस्करी स्मगलिंग जो होती है उस पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। तो अब एक खतरा ये भी जताया जा रहा है कि फिर से वो सब बढ़ सकती है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, कभी भी आज आप देखिए, अगर हमारे यहाँ पे 15% की ड्यूटी है और हम्म। लेट से दूसरी कंट्री में नहीं है, तो 15% आज गोल्ड में मायने रखता है। हम्म। आज अगर हम देखें 1.5 लाख रुपए का भाव है, वो 15% बोलेंगे तो बहुत मायने रखता है। और बहुत बार बीच में हमने देखा था, पेपर में कुछ ऐड भी आए थे, ऐसा कुछ रैकेट को पर्दाफाश किया था, जो हम्म। बोलता था दुबई घूमकर आइए, वहां से खाली 100 ग्राम सोना हाँ। लीजिए, आना हाँ। जाना सब फ्री हो जाएगा। बट हम्म। कहने का मतलब है, गवर्नमेंट डेफिनेटली उस चीज को अंडरटेक कर रही है, बट उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे रुपए को बचाना। ठीक हाँ। है, देखिए, ये ड्यूटी करने की वजह से हमारा ऐसा नहीं कि रुपया अब 90 आ जाएगा, बट ये बोल सकते हैं जिस रफ्तार से 100 की तरफ हमारा रुपया बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। आज फॉरेक्स रिजर्व देखिए, जो हमारा 726 बिलियन का था, वो अब जबरदस्त तरीके से गिर रहा है, जो 690 आ चुका है। अभी भी अब स्पीड जो बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है हमारी, बट इसी चीज की रफ्तार को थोड़ा सा थम थामना और चीजों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, और डेफिनेटली इसका हमें पॉजिटिविटी भी दिख रही है, क्योंकि आज 70 दिन से हमारे यहाँ पे 1 रुपया पेट्रोल पे नहीं बढ़ा है, आम आदमी की जेब पे 1 रुपए का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जबकि आप बाकी कंट्रीज में आप देखोगे तो इमीडिएटली रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। तो सर, क्योंकि एक चीज और कि गोल्ड को लोग ज्वेलरी की जो डिमांड थी वो तो लगातार पिछले कुछ सालों में बहुत कम होती जा रही है। लोग अपना आप ज्वेलरी कम कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड अब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है। जो जेन जी हैं, युवा हैं, वो गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो लोगों का ये कहना है कि सरकार ने जो अपील भी की है, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लोग गोल्ड खरीदते हैं, उसमें कमी आना बहुत मुश्किल है। ज्वेलरी में हो सकता है थोड़ी और कमी देखने को मिले इस फैसले के बाद। तो एक कहावत है, ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन, और हम्म। गोल्ड उसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो ट्रेडिशनली हम गोल्ड की वैल्यू जानते हैं, हमारी आस्था जानते हैं, बट अब इनोवेशन आ चुका है। इनोवेशन मतलब गोल्ड का एक प्रोडक्ट बन चुका है। पहले हम गोल्ड बाय नहीं करते थे, हम कंज्यूम करते थे। बट अब जब आप निवेश की बात करते हो, तो आप सोना बाय भी करते हो, रिटर्न भी मिलता है, और आप एग्जिट भी करते हो। जो नई जेनजी है, इन्होंने गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट देखा है। पिछले हाँ। 5 सालों में गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है, वो कोई अदर एसेट क्लास ने नहीं दिया है। हाँ, प्रोडक्ट्स भी काफी बने हैं, जिसकी वजह से ये बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है, यस, अब लोगों को समझ में आ गया कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 18-20% गोल्ड का होगा, तो आज आप देखिए म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे मल्टी एसेट फंड बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इक्विटी टूट रही है, बट गोल्ड की तेजी उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। वहीं ईटीएफ आ चुके हैं। इनफैक्ट एनएसई ने पिछले हाँ। हफ्ते ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हाँ। जिसको हम बोलते हैं कि ईजीआर, ईजीआर। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ये एक गेम चेंजर है। हाँ। मतलब अब आप छोटा सोना भी आपके घर पे भी फिजिकल ले सकते हैं। तो मतलब एक तरफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बोलना चाहती है कि आप गोल्ड बाय करो, बट रेस्पॉन्सिबल वे में लीजिए। हम जानते हैं कि काफी कैश इकोनॉमी जो रहती है, वो हाँ। सोने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और ये पक्के में अगर बाय होता है, तो रेस्पॉन्सिबल आदमी मतलब सोच समझ कर देख कर ही लेगा। तो आई हम्म। थिंक देखते हैं, अभी जो स्टेप लिया है उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ज्वेलरी पे डेफिनेटली। हमने देखा आज इक्विटी के अंदर जो ज्वेलरी स्टॉक्स है, उनमें हमने काफी बड़ी फॉल आते हुए देखी है। पर मेरा मानना है, डिमांड पे हम 30-35% का फॉल तो एक बार देख पाएंगे।
सर क्योंकि मैं चांदनी चौक में रहता हूँ, चांदनी चौक में मेरा पुश्तैनी घर है, वहाँ आता जाता रहता हूँ। तो कूचा महाजनी बड़ी मार्केट है ज्वेलरी की और ये बुलियन की। तो बेसिकली जो एक चीज पता चल रही है कि जो रेट एमसीएक्स पर खुल रहा है, उससे सस्ती चांदी और सस्ता सोना वहाँ अवेलेबल है अगर कैश में लिया जाए। क्योंकि ये बड़ी शिकायत है कि कैश में भी बहुत लोग धंधा करते हैं, ये हकीकत है सर, जो शायद सरकार भी जानती है। तो इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता बोलो या सबसे बड़ा असर यही चीज है। आज कोविड में हमने देखा सबकी इकोनॉमी में खराबी हुई, लेकिन इंडिया में अगर हम पैरेलल इकोनॉमी, उसका बेनिफिट भी हुआ। लेकिन यस, आज भी अगर आप देखो, ये गवर्नमेंट के प्रयास ही है कि आज भी हमारी जीडीपी 6% के ऊपर है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो हम अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। आज यूपीआई पेमेंट्स के आप वॉल्यूम्स देखिए, जो 5 साल पहले क्या थे और आज क्या है। आज भी काफी कंट्रीज है जो अचंभा करती है कि कैसे हम रेगिस्तान के अंदर भी डिजिटल पेमेंट से काम कर सकते हैं। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज है इंडिया के लिए। धीरे धीरे आज आप देखो, जितने बड़े ज्वेलर चेन शॉप बनी है, वहां पे आप 1 रुपया, एयरपोर्ट पे आप चले जाइए, 1 रुपया आप कैश नहीं दे सकते हैं। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको मेक श्योर कर रही है कि हर तरीके से आप डिजिटली आइए, क्योंकि जब आप डिजिटल आते हैं, एक तो आपको कन्वीनियंस होता है, कहीं पे भी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, एक रेस्पॉन्सिबल सेविंग भी, रेस्पॉन्सिबल हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम बन जाता है। तो यस, एक इंडिया एक ट्रांजिशनल फेज में है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत अच्छा डिजिटल युग रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी रहेगी कुल मिलाकर। अजय जी, बहुत से एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अब सरकार को कोई गोल्ड एमनेस्टी स्कीम वगैरह लेकर आनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से चाइना ने अपने यहाँ योजना लाई थी कि वो गोल्ड आपका जो है उसके ऊपर सरकार ब्याज या इंटरेस्ट दे, ताकि लोगों के घरों में जो सोना है वो कम से कम प्रोडक्टिविटी में लौटे। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस तरह की योजनाओं पर भी विचार करना चाहिए, या विचार कर रही होगी? देखिए, ऑलरेडी विचार कर रही है। अगर आपको ध्यान हो तो 2014-15 में भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई थी। एक आप देखिए कि खाली ड्यूटी बढ़ाना ये इकलौता एक स्टेप नहीं है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने समझा चीजों को और देखा कि गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है, गोल्ड एज ए कंजम्पशन अलग चीज होती है। और उसी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने गोल्ड मोनेटाइजेशन दिया। आप ये देखिए, जितना भी सोना हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे घरों में और टेम्पल में चले जाता है। लगभग माना जाता है 20,000 टन सोना हमारे घरों में पड़ा है। 3,500-4,000 टन सोना मंदिरों में पड़ा है। कुल मिलाकर 24-25,000 टन हमारे पास सोना पड़ा है। आप खाली ये सोचिए, 10% सोना मतलब 2,500 टन सोना, अगर ये हम वर्किंग कैपिटल के तौर पे इंडिया में लेके आ जाते हैं, तो आप सोच के चलिए, जो इंडिया 700-800 टन सोना इंपोर्ट करता है, अगले 3 साल तक हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला फायदा कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बचेंगे। दूसरा फायदा, हमारे ज्वेलर्स को वर्किंग गोल्ड मिल जाएगा जिससे काम होगा। तीसरा फायदा कि आज इंटरनेशनल में अगर सोने में चाइना और इंडिया सबसे बड़े बायर है, और इंडिया अगर नजारा देता है तो उसके चलते भाव में भी हम देखेंगे एक अच्छा खासा करेक्शन मिल जाएगा। बट ये इतना इजी भी नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में ही कि इंडिया के लिए गोल्ड एक इमोशन है, गोल्ड में एक रिचुअलिटी है, गोल्ड में एक आस्था है। अब उसको पेपर पे लेके आना बहुत ही डिफिकल्ट है एज ऑफ नाउ। नई जैन जी जरूर कर सकते हैं, बट जिनके हमने बॉलीवुड में भी डायलॉग सुने ही ना, मेरे माँ के कंगन दे दे लाला। तो हाँ वो मतलब एक इमोशन छुपा हुआ है। वो इमोशन से निकलना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ रेडिकल चेंज कर पाएंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल कि एक तो क्या ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क यानी आपको लगता है कि नहीं आएगा? इसके साथ साथ कुछ और कदम भी उठाने पड़ेंगे। और इसी में सर एक जानना चाहूंगा कि चांदी बहुत भयानक 2-3 दिनों से भाग रही है, उसके पीछे कोई विशेष कारण समझ में आता है? देखिए, चांदी में एक ये बोल सकते हैं एक रेडिकल चेंज। सोमवार को जब बढ़ा था तो एक मार्केट में जस्ट ह्यूमरस वे में चल रहा था कि मोदी जी ने खाली गोल्ड के लिए मना किया था, चांदी के लिए नहीं। इसके लिए हमने देखा चांदी में तेजी है। नहीं, उसके लिए एक चीज और भी है कि आज ये 6वां साल रहेगा सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार कि कहीं ना कहीं चांदी की शॉर्टेज कंटिन्यू है। देखिए, गोल्ड की माइन तो मिल जाएगी, बट चांदी की डायरेक्ट माइन नहीं होती। ये कॉपर और जिंक का एक बाय प्रोडक्ट है। और जिस ढंग से हम देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक्सपोर्ट बैन हुआ है उसके बाद
प्रोडक्शन कर्टलमेंट हमने कॉपर में, जिंक में आते हुए देखा, उसी के रिजल्टेंट हमने कॉपर में भी तेजी आते हुए देखी है, और जिंक में भी तेजी आते हुए देखी है, उसी का रिफ्लेक्शन हमने चांदी में भी बनते हुए देखा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि चांदी में तो तेजी है वो सप्लाई साइड कंसर्न्स की वजह से बनी हुई है। और अभी 3 लाख का लेवल आज छुआ है, 2.5% का अभी भी ड्यूटी बाकी है, क्योंकि सुबह से 6 टके की तेजी दिखा रहा है, जबकि ड्यूटी डिफरेंस है 9 टके का। तो 3 टका और बढ़ सकती है। बट अगेन मेरा जो स्टार्टिंग कमेंट था कि हाँ यूएस और चाइना के बीच में जो बैठक है, उस बैठक का जो आउटकम आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसी से आगे की रणनीति तय होगी। और सर ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, इसको कितना कारगर देखते हैं? क्या सिर्फ इसी से कोई रास्ता निकल पाएगा, सिर्फ इसी नहीं ड्यूटी बढ़ाए जाने से? नहीं, जैसे हमने डिस्कशन हुई है, देखिए ये इकलौता एक टूल नहीं है। हाँ यहाँ से हम बोल सकते हैं जो स्पीड से 100 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं रुपए में, वो हाँ 100 थोड़ा समय लग जाएगा। बट इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो मोनेटाइजेशन स्कीम है वो ला सकते हैं, या सीलिंग बोल सकते हैं जो हमने पास्ट में देखे भी है। या फॉर एग्जांपल, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मे बी हाँ आप उस पर एग्री करें नहीं करें। जैसे आज हम जानते हैं कि 750-800 टन हम सोना इंपोर्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें कर दे कि भाई हम 250-300 टन ही अलाउ करेंगे, तो वैसा कुछ आ जाए तो और कारगर होगा। बट ये अभी एक इंडिविजुअल की मॉरलिटी है कि हमें देश हाँ के साथ काम करना है, या हमारे पर्सनल सोने के प्रेम को देखना है, या देश के प्रेम को देखना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बट सबसे अच्छा साधन है कि अगर आपके घर में शादी है, बहुत ही इमरजेंसी आपको लेना ही है, तो मेरे भी यही सलाह है कि 100 ग्राम की जगह पे आप 50 लीजिए, हाँ। क्योंकि देश रहेगा तो ही हम रहेंगे। तो यहाँ पे जिस ढंग से रिजर्व्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको सबको इस चीज को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत 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 शुक्रिया।